हेलो folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tax Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई असेसी दैट इज डिडक्टर अगर कोई शॉर्ट डिडक्शन करता है और या फिर नॉन डिडक्शन करता है देन दैट असेसी विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201, जो कि हमने कुछ वीडियोस पहले भी डिस्कस किया था. अब बात आती है कि असेसी इन डिफॉल्ट अगर होता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लेवे होती है. सबसे पहले तो पेनल्टी लेवे होगी अंडर सेक्शन 271C. नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है अंडर सेक्शन 276. और थर्ड, अगर वो असेसी अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में उस एक्सपेंडिचर का क्लेम लेना चाहता है तो 30% एक्सपेंडिचर भी डिसअलाउ हो जाता है. तो अब बात आती है इन तीनों पॉइंट से एक असेसी इन डिफॉल्ट कैसे बच सकता है और अंडर सेक्शन 201 क्या कोई और भी प्रोविजन है. तो अंडर सेक्शन 201 में एक प्रोविजो एडेड है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई असेसी इन डिफॉल्ट है उस केस में वो असेसी इन डिफॉल्ट से बच सकता है अगर पेई जिसका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था उस पेई ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उस ईयर की फाइल कर दी है, प्लस उस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय वो इनकम भी कंसीडर की है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था. थर्ड, और पूरा टैक्स जितना की टैक्स बनता है इंक्लूडिंग नॉन डिडक्टेड टैक्स वो पूरा टैक्स उस इनकम पर पे किया है. मतलब कि जो पे है उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होनी चाहिए इंक्लूडिंग द इनकम ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड, और उस इनकम पर टैक्स भी डिपॉजिट किया है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एक फॉर्म होता है फॉर्म 26 से सबमिट होना चाहिए विच इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो अब इस फॉर्म 26A की हेल्प से जो असेसी इन डिफॉल्ट है और उसके ऊपर जो 3 सेक्शंस की हमने बात की थी वो उन सेक्शन से बच सकता है. तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक यही है कि फॉर्म 26A को हम फाइल कैसे करेंगे. पहले तो ये होता था कि जो फॉर्म 26A है वो बहुत इजीली मैनुअली फाइल हो जाता था विद द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको सर्टिफाई कर देते थे और फॉर्म 26A मैनुअली फाइल हो जाता था. अब क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं तो फॉर्म 26A भी ऑनलाइन फाइल हो जाता है और उसमें और भी कम टाइम लगता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है. 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है, अगर मैं असेसी की बात कर रही हूँ, असेसी मतलब डिडक्टर. जो डिडक्टर होगा उसे अपना ट्रेसेस लॉगिन करना होगा. ट्रेसेस लॉगिन पे अपनी फाइल सबमिट करनी होगी. सेकंड, ई फाइलिंग लॉगिन करना होगा विद द हेल्प ऑफ 10 क्रेडेंशियल्स. 10 क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करने के बाद सीए सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा. थर्ड पॉइंट आता है, जो थर्ड स्टेप है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड है. चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने पोर्टल से अपने क्रेडेंशियल से फॉर्म 26 से अलॉन्ग विद एनेक्सर ए फाइल करना होगा. तो चलिए अब हम इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को फॉलो करके हम अपना फॉर्म 26 से फाइल कर सकते हैं. तो स्टेप 1 आता है, जो भी डिडक्टर है, जो भी असेसी है, उसे अपने ट्रेसेस लॉगिन करना होगा विद द हेल्प ऑफ 10 क्रेडेंशियल्स. 10 क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद सेकंड टैब आता है स्टेटमेंट्स ऑब्लिक पेमेंट. स्टेटमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट टैब है रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 26 से. जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करना होगा जिसके रिगार्डिंग आप फॉर्म 26 से फाइल करना चाहते हैं. तो उसमें फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे. नेक्स्ट फॉर्म टाइप चूज करेंगे 26A, तो 26A चूज करेंगे. नेक्स्ट आता है 26 से चूज करने के बाद कि हमारा टाइप क्या है, शॉर्ट डिडक्शन है, नॉन डिडक्शन है या बहुत है. तीनों में से जो भी ऑप्शन चूज करनी है वो हम चूज करके सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद हम सबसे ऊपर टैब्स में डाउनलोड टैब होता है. डाउनलोड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. डाउनलोड टैब से हमारे को 2 चीजें डाउनलोड करनी होगी. फर्स्ट होगा टेम्पलेट, सेकंड होगा यूटिलिटी. टेम्पलेट किस लिए होगा? टेम्पलेट होगा जिसमें हम अपनी शॉर्ट डिडक्शन या नॉन डिडक्शन की डिटेल डालेंगे. अगर तो शॉर्ट डिडक्शन है तो शॉर्ट डिडक्शन का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और अगर नॉन डिडक्शन है तो नॉन डिडक्शन का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे. टेम्पलेट को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद एक एक्सेल फॉर्मेट में हमसे डेटा पूछा जाएगा. जैसे कि हम अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट में हम पूरा डेटा फिल करते हैं. उसी फॉर्मेट में हमारे को शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन का डेटा भी फिल करना होगा. जैसे कि पैन ऑफ द पे, अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट टू बी डिडक्टेड या शॉर्ट डिडक्टेड, सेक्शन कौन सा था, रेट क्या था और अमाउंट कितना डिडक्ट किया. एंड इन द केस ऑफ नॉन डिडक्शन के केस में पैन ऑफ द असेसी, जो भी पे है उसका पैन, कितना अमाउंट था दैट इज नॉट डिडक्टेड और
कौन से सेक्शन में जिसमें वो अमाउंट डिडक्ट होना था। उसके बाद हम इस पूरी एक्सेल फाइल को सेव करेंगे। सेव करते समय हमें सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये ध्यान देने वाला है कि उसको सेव एज करेंगे और एक्सटेंशन हम यूज करेंगे .csv, ड्रॉप डाउन में आएगा। .xls नहीं यूज करेंगे, .csv चूज करके हम फाइल को सेव करेंगे। अब हमने जब डाउनलोड किए थे, डाउनलोड में मैंने कहा था 2 चीजें डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट इज टेम्पलेट, सेकेंड इज यूटिलिटी। तो अब बात आती है यूटिलिटी की। यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे, एक फॉर्म पॉपअप होगा। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं यूटिलिटी तो आपके सिस्टम पर जावा भी जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो जावा भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये यूटिलिटी तभी रन हो पाएगी। जब हम यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो उसमें एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें वो फाइनेंशियल ईयर टैन पूछेगा और अटैच करने के लिए बोलेगा वही CSV फाइल जो भी हमने सेव की है, उसमें सेव करेंगे। और सेकंड पॉइंट आता है, वो हमसे पूछेगा कि वो फोल्डर कहाँ सेव करना है, एक पाथ देना होगा और हमारे को वो पाथ देकर सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर वहीं पे आएंगे स्टेटमेंट जहां पे हमने रिक्वेस्ट सबमिट की थी, तो उसी से ही ट्रैक रिक्वेस्ट करेंगे कि कहाँ पे हमें अपनी जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी थी उसको ट्रैक करके हमें अपलोड करनी है फाइल। ट्रैक रिक्वेस्ट करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपने रिक्वेस्ट सबमिट की होंगी सब ओपन हो जाएंगी। तो जो सी आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की रिक्वेस्ट है आप उस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप वही पाथ चूज करेंगे जहां पे वो आपका फोल्डर सेव था, जो कि आपने यूटिलिटी में पाथ दिया था। उस फोल्डर को चूज करने के बाद वो फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि वहां पे सबमिटेड लिखना आना चाहिए। जब आपका फॉर्म सबमिटेड आ जाएगा उसके बाद ये फॉर्म 3-4 वर्किंग डेज में प्रोसेस होगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा और स्टेटस चेंज होने के बाद आएगा सेंड टू ई फाइलिंग पोर्टल। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। तो जो भी हमारा असेसी है, डिडक्टर है, वो अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन करेगा विद टैन मतलब टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर, नॉट पैन। तो टैन से अपना लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो टैब है ई फाइल में फॉर्म 26 है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर डालेंगे और फॉर्म 26 से डालेंगे। जैसे ही हम डालेंगे तो ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म आ जाएगा, वही डेटा होगा जो कि हमने CSV फाइल में इनपुट किया था, जो सबमिट किया था ट्रेसिस पोर्टल पे। वहां पे सिर्फ एक कॉलम ब्लैंक होगा CA सर्टिफिकेशन, जिसमें हमें CA की डिटेल्स डालनी होंगी, जो कि हमारा ये फॉर्म सर्टिफाई करने वाले हैं। CA की डिटेल्स में हमें क्या डिटेल डालनी होगी कि जो भी CA का मेंबरशिप नंबर है वो जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो CA का नेम आ जाएगा और उसके बाद हम एक बार सभी डिटेल्स भी हम चेक कर लेंगे कि वो करेक्ट हैं। उसके बाद हम फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ तक बात होती है डिडक्टर की, असेसी की। सबसे पहले ट्रेसिस पे फॉर्म सबमिट करना होगा, सेकेंड ई फाइलिंग पोर्टल पे फॉर्म सबमिट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है CA सर्टिफिकेशन के लिए जो थर्ड स्टेप है वो CA फॉलो करेगा। CA अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू ई फाइलिंग लॉगिन करेंगे। उसके बाद वर्क लिस्ट में फॉर योर एक्शन में फॉर्म 26A आ रहा होगा। फॉर्म 26A में CA को 3 इजी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले वही CSV फाइल डाउनलोड करनी होगी, सेकंड अनेक्सर A डाउनलोड करना होगा, थर्ड अपलोड करना होगा फाइल को। फर्स्ट जो है CSV फाइल डाउनलोड करेंगे तो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा, जिसमें CA को Y लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में इन ऑर्डर टू अप्रूव द सेम, कि जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो करेक्ट है, और उसे सेव एज CSV करना होगा। सेकेंड स्टेप था हमारा डाउनलोड करेंगे अनेक्सर A यूटिलिटी। अनेक्सर A क्या है? अनेक्सर A में CA हर वो पेई का डेटा इनपुट करेगा जो कि उससे उनकी रिटर्न से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्रोविजो था सेक्शन 201 का वो यही कह रहा था कि जो पेई है उसने अपनी रिटर्न फाइल की होनी चाहिए, रिटर्न फाइल के साथ साथ वो इनकम भी इंक्लूड होनी चाहिए और उस इनकम पर टैक्स भी डिपॉजिट होना चाहिए। तो अनेक्सर ए में क्या क्या होगा? अनेक्सर ए में सबसे पहले पेई की डिटेल्स आएंगी, फाइनेंशियल ईयर आएगा, सेकंड आएगा जो भी शॉर्ट डिडक्शन की डिटेल या नॉन डिडक्शन की डिटेल है वो डायरेक्टली जो भी हमने .csv फाइल सेव की है वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है पेई की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डिटेल डालनी होगी। अब उसमें क्या क्या होगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है,
और क्या टोटल इनकम थी, कितना टीडीएस डिडक्टेड था, कितना टैक्स डिपॉजिट कराया। थर्ड पॉइंट आता है जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन का, कि वो कौन से हेड ऑफ इनकम में शो की गई है, कितना ग्रॉस अमाउंट था, कितना नेट अमाउंट था, कितना टैक्स बनता था और कितना टैक्स पे किया है। इस तरह से ये भी पूरा यूटिलिटी में आके यूटिलिटी सेव होगी। अब जैसे ही इस यूटिलिटी पे पूरा डेटा फिल हो जाएगा, फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद एक एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। एक्सएमएल जनरेट करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था फाइलिंग का, फाइलिंग ऑफ यूटिलिटी, तो फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यही एक्सएमएल फाइल को अटैच करेंगे और डीएससी अटैच होंगे किसके, चार्टर्ड अकाउंटेंट के। वो अपने ही लॉगिन से अपने डीएससी अटैच करके ये एक्सएमएल फाइल को जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं साथ ही एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, तो इसी तरह से हमारा पूरा फॉर्म 26A भी जनरेट होगा। क्योंकि ये सीए द्वारा डिजिटली साइन था तो ये सीए सर्टिफाइड ही होगा और सीए लॉगिन के थ्रू ही फाइल है, तो इस तरह से फॉर्म 26A जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो एक मेजर पॉइंट है ध्यान देने वाला, क्योंकि जो असेसी इन डिफॉल्ट था वो 3 चीजों से तो बच गया, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एंड 30% ऑफ डिसअलाउंस, मगर जो इंटरेस्ट लेवे होना था टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय द पेई, उस डेट तक इंटरेस्ट लेवे होगा। उस इंटरेस्ट अमाउंट की डिमांड भी जनरेट होगी डिडक्टर को, वो इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। आई होप आपको फॉर्म 26A हम कैसे फाइल कर सकते हैं उस पर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ और जानकारी लेनी है, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आई है डू हिट द लाइक बटन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।